और अचानक ईरान से जुड़े संघर्ष की एक खबर आती है। इसका असर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल तुरंत स्पाइक कर जाता है। तेल महंगा होने के डर से हमारा भारतीय बाजार अचानक से एक तेज गोता लगाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही देर बाद अमेरिका इस घटना से साफ इनकार कर देता है और बाजार वापस स्टेबल हो जाता है। ये पूरा वाकया हमें ये याद दिलाता है कि अप्रत्याशित जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस कितनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प मास्टर क्लास है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। वो ये कि सरकार बनाना अधिकतम उपलब्धि है। इसे हम मैक्सिमम अचीवमेंट ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं। देखिए, बाजार का टॉप पहचानने का सबसे बड़ा सिग्नल पता है क्या होता है? वो ये कि जब किसी बड़ी खबर का सबसे बड़ा और आखिरी आंकड़ा सामने आ जाए तो उसके बाद बाजार से आगे की उम्मीद खत्म हो जाती है। और ठीक यही वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स एग्रेसिव होकर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना ही मार्केट के पीक को पकड़ने की असली चाबी है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वॉलेटिलिटी के चरम बिंदु से, फिर भारी हलचल के दौरान मैनुअल ट्रेडिंग के तरीके समझेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय रियल एस्टेट में बदलाव, जियोपॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल और आखिर में क्रिप्टो और निफ्टी के क्रिटिकल टारगेट्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द वॉलेटिलिटी पीक। जरा उस दिन की सुबह को इमेजिन कीजिए। चुनाव के नतीजे आ रहे थे और रियल टाइम न्यूज़ ट्रैकिंग बिल्कुल स्पष्ट थी। सुबह के ठीक 9:30 बज रहे थे और जैसे ही चुनावी रुझान 148 सीटों के उस निर्णायक और मैक्सिमम आंकड़े पर पहुंचे, ये साफ हो गया कि बाजार ने अपना मैक्सिमम अचीवमेंट हासिल कर लिया है। इसके तुरंत बाद क्या हुआ? इंडेक्स एकदम से अपने पीक पर जा पहुंचा और बस यहीं से गेम पलटा। जैसे ही ये खबर पक्की हुई, बुल्स के लिए प्रॉफिट बुक करने का एकदम सही मौका आ गया और मार्केट में एक भारी बिकवाली शुरू हो गई। और वो जादुई आंकड़ा था 24,280। जी हाँ, ठीक उसी सुबह 9:45 की कैंडल पर बाजार ने ये टॉप बनाया था। और सच कहूं तो ये गिरावट पूरी तरह से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि न्यूज़ साइकिल अपने एकदम चरम पर पहुंच चुका था। ये एक एकदम टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि बाजार अपनी अधिकतम मनोवैज्ञानिक सीमा तक कैसे पहुंचता है और वहां से कितनी तेजी से पलटता है। इसके तुरंत बाद ही इंडेक्स में 280 पॉइंट्स का भारी भरकम ड्रॉप देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मैनुअल ट्रेडिंग ड्यूरिंग केओस। जब बाजार में इतनी भयंकर अफरा तफरी मची हो तो ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? ऐसे माहौल में दो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होती है सिस्टम या एल्गो ट्रेडिंग, जो ऐसे वॉलेटाइल समय में मुख्य रूप से कॉल बेचकर प्रीमियम डिके का मजा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जब अचानक और भारी उतार चढ़ाव आ रहा हो तो वहां मैनुअल ट्रेडिंग बाजी मार ले जाती है। इस दौरान तेजी से पुट खरीदना और कॉल शॉर्ट करना काफी फायदेमंद हो सकता है, पर यहाँ मैनुअल ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही काम की टिप है। ऐसे कियोस में अपना स्टॉप लॉस कड़ाई से लगाकर रखें और किसी बड़े ट्रेंड का इंतजार करने के बजाय छोटे और तेज स्विंग्स कैप्चर करने पर फोकस करें। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, रीजनल रियल एस्टेट शिफ्ट्स। ट्रेडिंग स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए नजरें हटाते हैं और देखते हैं कि चुनाव परिणामों का क्षेत्रीय रियल एस्टेट पर क्या असर हो सकता है। सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक इस नई व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आने की भविष्यवाणी की गई है। एक तरफ पार्क सर्कस, न्यू मार्केट, धर्मतला और श्याम बाजार जैसे इलाकों में अनधिकृत स्ट्रीट सेटअप्स और पुरानी सलामी भरा वाली कमजोर इमारतों को हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से कमर्शियल प्लॉट्स के अधिग्रहण में तेजी आ सकती है, जिसका सीधा मतलब है कि ए ग्रेड कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ जोन तैयार हो रहा है। और हम सब जानते हैं स्मार्ट मनी हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट होती है। बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जियोपॉलिटिक्स और क्रूड ऑयल। मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक खबरों से नहीं चलता है ना। उसी दिन दोपहर को एक ऐसा ग्लोबल झटका लगा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दोपहर के 3:30 बज रहे थे और अचानक ईरान से जुड़े संघर्ष की एक खबर आती है। इसका असर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल तुरंत स्पाइक कर जाता है। तेल महंगा होने के डर से हमारा भारतीय बाजार अचानक से एक तेज गोता लगाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही देर बाद अमेरिका इस घटना से साफ इनकार कर देता है और बाजार वापस स्टेबल हो जाता है। ये पूरा वाकया हमें ये याद दिलाता है कि अप्रत्याशित जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, क्रिटिकल क्रिप्टो टारगेट लेवल्स।
चलिए अपने फोकस को ग्लोबल डिजिटल एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही अहम ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। बिटकॉइन की बात करें तो ये 79,100 के ऊपर ही बुलिश है और 78,600 के नीचे बियरिश जोन में चला जाएगा। इथेरियम के लिए ये क्रिटिकल लेवल 2,350 और 2,320 का है। सोलाना में बुलिशनेस के लिए 84.5 रिक्लेम करना जरूरी है। और हाँ, अगर आप गोल्ड ट्रैक कर रहे हैं तो वो 4,575 के ऊपर ही अपना बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। ये लेवल्स आपकी ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट का काम करेंगे। और आखिर में हमारा सेक्शन 6 की निफ्टी टारगेट लेवल्स। चलिए वापस अपने घरेलू बाजार पर आते हैं। आने वाली एक्सपायरी के लिए हमारे पास क्या रोड मैप है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, बैंक निफ्टी में 55,000 के ऊपर ही अपना बुलिश व्यू रखें। दूसरी, और ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, कॉल साइड में करीब 47 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा प्रीमियम मौजूद है। तो इस एक्स्ट्रा प्रीमियम डीके को साफ करने के लिए बाजार जानबूझकर सुबह ओपनिंग में एक गोता यानी डिप लगा सकता है। और तीसरी बात, निफ्टी 50 के लिए 24,060 के सपोर्ट लेवल पर अपनी नजरें गड़ाए रखें। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? लेवल्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। निफ्टी 50 अगर 24,150 के ऊपर निकलता है तो हमें 24,280 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 24,060 के नीचे फिसला तो सीधे 23,930 तक जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी अगर 55,000 होल्ड करता है तो 55,450 का दरवाजा खुलता है, वरना 54,750 के नीचे ये 54,450 की तरफ खिसक जाएगा। बस इन्हीं ट्रिगर्स के इर्द गिर्द अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर से आपको बाजार की साइकोलॉजी और इन क्रिटिकल लेवल्स को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आज के इस एनालिसिस में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस जानकारी को अपने साथी ट्रेडर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।